नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा आर्थिक और राजनीतिक दांव चल दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में आने वाले सभी ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप का यह फैसला सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि भारत जैसे फार्मा एक्सपोर्टिंग देशों के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के जरिए किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब कोई भी ब्रांडेड या पेटेंट दवा अमेरिका में तभी बिना टैक्स आएगी जब वह अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। अगर कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में लगाती हैं, निर्माण शुरू कर देती हैं, तो उन्हें इस टैरिफ से राहत मिल सकती है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए फैसला काफी गंभीर है। SBI रिसर्च की अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेरिका 50% भी टैरिफ लगाता है तो भारतीय फार्मा कंपनियों की कमाई 5 से 10% तक घट सकती है। अब जब ये टैरिफ सीधे 100% पर पहुंच गया है तो असर और भी गहरा हो सकता है। भारत की बड़ी फार्मा कंपनियों की 40 से 50% इनकम अमेरिकी मार्केट से आती है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के फार्मा एक्सपोर्ट का 40% हिस्सा अमेरिका गया था। यानी यह फैसला भारत के लिए न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक भी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह फैसला उनके अमेरिका फर्स्ट और मेक इन अमेरिका नीति के तहत लिया गया है। उनके मुताबिक कोरोना महामारी ने यह दिखा दिया कि अगर सप्लाई चेन बाधित होती है तो अमेरिका को दवाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अमेरिका में ही दवाइयां बननी चाहिए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस फैसले में सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंट दवाएं शामिल हैं। जेनेरिक दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। इसकी वजह है अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम जेनेरिक दवाओं पर बहुत हद तक निर्भर है। ये दवाएं ब्रांडेड के मुकाबले 80 से 90% तक सस्ती होती हैं। अगर इन पर भी टैरिफ लगाया जाता तो अमेरिका में हेल्थ केयर बेहद महंगा हो जाता। ट्रंप का टैरिफ हमला सिर्फ फार्मा सेक्टर तक सीमित नहीं है। उन्होंने 1 अक्टूबर से किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50% टैरिफ, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% टैरिफ और बड़े ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये सभी प्रोडक्ट्स विदेशी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से अमेरिकी बाजार में भर गए हैं, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है। बड़े ट्रकों पर 25% टैरिफ से अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बने ट्रक जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ, मैक ट्रक्स जैसी कंपनियों को विदेशी ट्रकों की वजह से घाटा हो रहा है। इसलिए 1 अक्टूबर 2025 से विदेशी भारी ट्रकों पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। इसका मकसद अमेरिकी कंपनियों को अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। भारत की फार्मा कंपनियों को अब रणनीति बदलनी होगी। या तो अमेरिका में पार्टनरशिप के जरिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होगी या वैकल्पिक मार्केट्स की तलाश करनी होगी। इस फैसले के बाद नए निवेश मॉडल, लॉजिस्टिक्स और R&D की प्लानिंग भारत के लिए अनिवार्य हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला निश्चित तौर पर अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति भी साफ दिखाई देती है। उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति का यह अगला चरण है जो सीधे सीधे विदेशी कंपनियों और खासकर चीन और भारत जैसे देशों को टारगेट करता है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में भारत सरकार और फार्मा सेक्टर इस टैरिफ के जवाब में क्या रणनीति अपनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।